साथियों, साहित्य की दुनिया की अगर मैं बात करूं तो आधुनिक काल में नामवर सिंह, जिनका जन्म 1926 में हुआ था और बनारस में ही वो पढ़ाई करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का सानिध्य उनको मिलता है और फिर वो वहीं से अपना लिखना पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को वहाँ बहुत परेशान किया गया, तो फिर उन्होंने वहाँ छोड़ दिया बीएचयू को छोड़ने के बाद फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे नामवर सिंह। तो नामवर सिंह के सामने भी बहुत सारे संकट आने ही थे, तो इनको भी वहाँ से निकाल दिया, नौकरी जायज़ परमानेंट नहीं मिला। फिर बाद में नामवर सिंह जोधपुर चले जाते हैं। जोधपुर उनको वहाँ का जोधपुर यूनिवर्सिटी में फिर उनको काम मिलता है, तो वहाँ कुछ साल वहाँ काम करते हैं वो। फिर बाद में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली की स्थापना होती है और वहाँ उनको भारतीय भाषा विभाग में नौकरी मिल जाती है और परमानेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। और फिर वो आलोचना, अपना लिखना पढ़ना जो भी वो सब शुरू करते हैं। उसके बाद ही उनकी, उससे पहले तो छायावाद किताब तो बनारस में लिख चुके थे, बहुत सारी किताबें बनारस में लिख चुके थे वो। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग शायद उनका एमए का शोध था। फिर बाद में इतिहास और आलोचना, फिर दूसरी परंपरा की खोज तो बाद में लिखी हजारी, उनके गुरुजी को समर्पित किया। जो उनके गुरुजी, जब 79 में हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु हो जाती है और 83 के आसपास किताब आती है, उस समय ही जेएनयू में थे नामवर जी। फिर बाद में तो रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने बहुत सारे भाषण दिए। 2019 में उनकी मृत्यु हो गई थी नामवर जी की वजह से। लेकिन नामवर जी ने जितना कुछ लिखा वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम जितना उनको पढ़ेंगे, जितना उनको समझने का प्रयास करेंगे, वो निश्चित रूप से हमारे ज्ञान को बढ़ाने की ही भूमिका निभाएगा। आप चाहे उनके आर्टिकल पढ़िए, उनके भाषण सुनिए, यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं नामवर जी के बारे में, अगर हम इनको समझेंगे तो हम नामवर सिंह के इतिहास और नामवर सिंह का क्या योगदान है हिंदी आलोचना में, उनको समझ पाएंगे। वो किस प्रकार से दूसरी परंपरा की बात करते हैं। पहली परंपरा जिसको हम शास्त्र की परंपरा कहते हैं, वो शास्त्र की परंपरा से बाहर जाकर के वो लोक की परंपरा की तरफ जाते हैं। लोक की परंपरा की तरफ जाकर के उसको समृद्ध करने का काम करते हैं। और वो लगातार उसके लिए कहते हैं ना कि मतलब आलोचना को उन्होंने एक लोकप्रिय विधा के रूप में तब्दील किया। पहले लोग आलोचना को समझते थे कि आलोचना क्या है, कौन पढ़ता है आलोचना। लेकिन जब उन्होंने उसको लोकप्रिय बनाया, उसके बारे में विस्तार से लोगों से बात किया, भाषण दिया और उसको बताया कि आलोचना का क्या इम्पोर्टेंस है साहित्य की तमाम बाकी विधाओं में, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकती है और वो कैसे हमारे विकास में, हमारे खास तौर से डेवलपमेंट में कितनी भूमिका होती है उसकी, और वो ज्ञान के निर्माण में आलोचना किस तरह से अपनी भूमिका निभाती है। इन सारी चीज़ों पर जब उन्होंने बात करना शुरू किया, लिखना पढ़ना बोलना शुरू किया नामवर जी ने, तो वो सारी चीज़ें पाठकों को भी समझ में आने लगी और एकेडमिक जगत के लोग भी समझने लगे और विश्वविद्यालयों के लोग समझे, विद्यार्थी समझे और उनका एक उस विधा में रुचि भी पैदा हुई। और उन्होंने कहा कि अगर बेहतर रचनाएं आएंगी तो आलोचना अपने आप बेहतर आएगी। तो आलोचना और रचना का संबंध क्या है ये भी समझ सकते हो। यूजीसी में इस प्रकार के तमाम तरह के सवाल आते हैं, उन सवालों को भी आप समझ सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी समझ बननी बहुत ज़रूरी है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे इस यूट्यूब को पूरा देखिए, चैनल को भी, और इस वीडियो को भी पूरा देखिए प्लीज़। और लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए और सुझाव देते रहिए, क्या सुनना है, क्या पढ़ना है, आपकी क्या राय है, आप क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी पुस्तक पढ़ी आपने और किस तरह की पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में प्लीज़ कमेंट कीजिए और राय दीजिए अपनी।